भैया से बात कराइए। अब ये भैया से बात करेंगे हम लोग, जो सबको हंसाने का काम करते हैं। कैसे हैं आप? जी गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में हमारा चरण बंदन। खुश रहिए। गुरुदेव, आपका ये दर्शन पहली बार बागेश्वर धाम में प्रभु जी ने करवाए थे। हाँ अक्सर आपको हम टीवी में देखते थे, लेकिन उस दिन जो है प्रत्यक्ष पहली बार सामने ही देखा। जी जी। आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। यात्रा में आए हुए थे हाँ तो बुलेट से आए प्रभु हम। हैं? गुरुजी बुलेट से आए हुए हैं। हमने जब गुरुजी हमारे प्रभु हमारे जब दिल्ली से वृंदावन पैदल आ रहे हैं तो गुरुजी हम और हमारी मैडम दोनों लोग बुलेट से आए हुए हैं। अभी यात्रा वहाँ विराम हुई तो हमने चलो आपके दर्शन हो जाए तो सीधे यहीं चले आए। वाह। जी गुरुदेव। तो बताओ कैसे हो आप, लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी हंसी नहीं है। हमारे फादर की तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब जी। आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है, उनकी तो आवाज ही वो जनरली बात करते गुरुदेव बहुत है, मतलब काफी मतलब अलग ही। हाँ तो अच्छा ये बताओ जी। जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। जी गुरुदेव, वो तो उन्हें 4-5 दिन बाद मालूम चला। 4-5 दिन बाद मालूम चला कि आप ऐसे हंसते हैं। जी जी गुरुदेव। और जब मालूम चला तब कैसा हुआ, कैसे लगा उनको? फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे फिर उनकी आदत पड़ गई। तो अब आपके संग वो भी हंसने लग गई ऐसी? हाँ, नहीं वैसा तो नहीं ले रहा, मुस्कुरा ले लेती है। थोड़ा सा हंस लेती है, मुस्कुरा लेती है बस। मुस्क क्यों आपकी इधर ठाक ऐसे हंसे कैसे हंसते? बहुत मजा, बहुत सुख है ये जीवन में। सबको हंसना चाहिए बिंदास, और ये बहुत बड़ा पुण्य करते, सबको हंसाते रहते हैं। जी, सुबह हम 4 बजे से उठ जाते हैं और रात की 12 बजे तक ऐसे बिंदास रहते हैं। ऐसे हंसते रहते 12 बजे तक? मतलब जहाँ बैठते हैं, जहाँ आई हंसी मजा हुई तो तुरंत मतलब कई बार हंसते हैं। तो आपको ये याद है कि आप सबसे अधिक देर तक कब हंसे? शुरू से हंसे हो, जब वहाँ प्रभु के मंच पे पहुँचते हो तो फिर बात ही अलग हो जाती है। कितने बच्चे हैं? बहुत। एक बेटी वाले। बेटी का विवाह हो गया? नहीं, वही छोटी है, अभी 10th क्लास में है। तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है और टीचर भी हैं सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। ग्राहक हंस हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव। और जी। कुछ कहना है? बस एक बार पब्लिक को बोलिए कि ये भी आपके संग हंसे। जी। राधे राधे। जीवन में सभी को ऐसा ही हंसना चाहिए, और ये भी हमारे प्रभु ने जो है तो बहुत ही हंसवाते हैं। अगर पहुंच गए तो बस उनने थोड़ा ऐसे ही बार कर दिया तो बहुत हंसी आती है। जय गुरुदेव की जय हो। राधे राधे। तो आप लोग जय हो जय हो जय गुरुदेव की जय हो। ये मैया हंस रही है राधे ना, राधे। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। अच्छा अच्छा। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। माताएं ना कम हंसती हैं। जी माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना दिख जाए। जी गुरुदेव। अच्छा है, जी खुश रहिए। जी गुरुदेव के चरणों में हमारा चरण बंदन। राधे राधे। जी प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि ये हमरो ब्रज है इसलिए राधे राधे नाम तो आना चाहिए। महाराज जी, आपके चरणों में सादर सादर नमन करती हूँ। मैं गुजरात राजकोट से आई हूँ और हमें शायद राधे यहाँ बुला रही थी, इसलिए हम रास्ता भटक गए थे और यहाँ से निकले, आपके दर्शन किए। आपके दर्शन हमने 3 बार किए, लेकिन बार बार यहाँ पर आने का मन हो रहा है, क्योंकि आपकी टीम और आपका जो प्रेम और भाव है, क्योंकि हम गुजराती है ना, वो प्रेम के भूखे हैं। हमें जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ हम एक बार नहीं 500 बार दौड़ के जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम है। इसलिए महाराज जी, आपको मिलने के लिए हम 2 दिन ज़्यादा रुके। हमने सोचा इतना प्रेम और इतना भाव मिल रहा है तो हमें मिल के ही जाना है, इसलिए आपने हमारा। यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया? जी हाँ, कैसा हाँ, लगा?
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये बहन बहुत अच्छा गाती हैं, भजन गाती हैं, भजन सुनाना चाहती हैं। मेरा नाम मीरा आहिर है और गुजराती कलाकार हूँ। एक हिंदी सॉन्ग भी मैंने लिखा है जो मैं लेके आ रही हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा सोचा कि मैं ब्रज जाऊँ, क्योंकि हम यादव हैं, कृष्ण वंश है, इसलिए सोचा हमारे नज़दीक द्वारका होता है, हम बार बार द्वारका जाते हैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए, लेकिन मन में ऐसा विचार आया कि द्वारकाधीश को जो प्रिय है वो तो राधे है, तो क्यों ना राधे के दर्शन किए जाए, इसलिए हम ब्रज में आए। और महाराज जी के लिए आपको गुजराती गाना सुनाऊं या हिंदी? हिंदी गुजराती मिक्स कर लीजिए। दोनों। कुछ हिंदी कुछ गुजराती। कुछ हिंदी, पहले गुजराती सुनाती हूँ क्योंकि हमारे नजदीक द्वारिका है। ठीक है, सुनाओ। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, કાનુડે માયા લગાડી રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, કાનુડે માયા લગાડી રે। તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, કાનુડે મોરલી વગાડી રે। મીરાનો શ્યામ મારો રાજા રણ છોડે છે, કાનુડે માયા લગાડી રે। वाह, सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक महाराज जी, अब हिंदी। पता नहीं लेकिन आप में हमें कृष्ण के दर्शन हुए, इसलिए हम बार बार दौड़ के आए यहाँ पर और रुके, क्योंकि हमने तय किया था आपको मिल के ही जाना है। आपकी जो टीम, वो भैया है जो बहुत बहुत अच्छा आंसर देते हैं सबको, और आप जो सेवा कर रहे हो, मैं ऐसा बोलती हूँ अगर माँ बाप हमारे हैं जिसने हमें जन्म दिया तो उनकी सेवा करने का हमारा फर्ज है। ये जो नहीं करते पता नहीं वो शायद नरक में ही जाएंगे, लेकिन भगवान ने बोला है मैं आप मेरी पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आप अपने माँ बाप की पूजा करो, क्योंकि माँ बाप में ही भगवान है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं ढलबज्जा से आई हूँ, ढलबज्जा भागलपुर कहाँ है? जिला से। नागपुर। ढलबज्जा से आई हूँ, भागलपुर जिला से। अच्छा, भागलपुर से। और आपसे मिलके बहुत खुशी मिली मुझे। बोलो। मुझे एक सवाल आपसे करना है गुरुजी। कर लो जल्दी से। इस समस्या का समाधान बताइए थोड़ा सा। मैं जब भी ये काम करने जाती हूँ, जैसे पढ़ाई अभी मेरी चल रही है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, 12वीं क्लास में। जब पढ़ने बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। और 2 घंटा नहीं पढ़ पाती हो? 2 घंटा से बेसी पढ़ ही नहीं पाते आप हैं। कितने साल की हो? हम 19 साल मेरा उम्र है। 2 घंटा से तो बेसी विवाह हो गया आपका? हाँ। तो विवाह शादी के बाद आपके पति पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ, पढ़ा रहे हैं गुरुजी। अच्छे हैं पति आपके? तो वही पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ पाती हूँ। और एक बात मेरे में यह भी है, जैसे पढ़ने बैठती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, फिर दूसरे दिन सोचते हैं कल ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे, तो 2 घंटा से 2.5 घंटा होता है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर शाम में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर 12वीं से कैसे आप बढ़ोगी आगे यदि पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो 2 घंटा में सब नहीं कर लेती हो पढ़ाई पूरी? नहीं, पढ़ाई तो पूरा नहीं हो सकता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। चलो तो 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, सुबह 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, शाम को हाँ, थोड़ा मन लगाओ पढ़ाई में, और पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर पति जितनी मेहनत कर रहे हैं कैसे काम बनेगा? और एक बात यह भी है मेरे में, जहाँ कहीं घूमने जाते हैं, निकलते हैं कहीं घूमने सफर में, आप जैसे यहाँ वृंदावन आए घूमने, तो मुझे कहीं जाते हैं तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है, मुझे खरीदने का मन करता है। अगर मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो। हमको पता रहता है कि मम्मी के पास पैसा होगा, लेकिन मम्मी दिला नहीं रही है कुछ वजह से, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। दुखी इसलिए होते हैं, आज हम मेहनत करेंगे तो
ये पढ़ाई में तो जो मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे जो दिलाएंगे। कोई भी, कोई भी क्यों, पति ही दिलाएंगे। पति मम्मी को ही- काहे परेशान कर रही हो? हाँ, अगर कोई नहीं दिलाते हैं सामान तो हम सोचते हैं तो आज पति आपको क्या नहीं दिलाया? आपको क्या पसंद आया था? कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। तो अब आपकी देखो, पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, हीरा पसंद कर लो, कैसे पसंद पति दिला पाएगा? जो आपके पति के बजट का। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200। बात करने दो पत्नी को। राधे राधे गुरुजी। जी, अबे इसको समझ में उतना नहीं आता है इसलिए नहीं बोल पाता है। आप कौन हो? इसका उसका मतलब आज- हैं? बीवी है मेरा, बीवी कौन आपकी? बीवी है कि धर्म पत्नी? पत्नी। और आप कौन हुए? धर्मपति। हाँ, कितने साल के हो आप? मेरा 25 साल उम्र हो गया। 25 साल के हो। तो शादी कब हुई आपकी? यही साल भर हुआ अभी। क्या कितना कमाते हो? वही हो जाता 25 हजार महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा पढ़ाई, अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। बात कराओ पत्नी से। अब दिलाएंगे पति आपको। क्या अभी क्या पसंद आया था आपको? क्या बोले गुरुजी? क्या पसंद आया था आपको? ऐसे ही मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं। ज़्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज़ लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज़ पसंद आ जाता है तो वो चीज़ नहीं लेते हैं तो बाद तो में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। अब मुझे जो चीज़ पसंद तो आ आप जाता कितने है जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा, ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे। थोड़े बहुत कपड़े बहुत हैं, कपड़ा ही कपड़ा।